जो भी जिस भी मकाम पर पहुंचे हैं, जो भी पाया है, आप लोगों के प्यार से पाया है, जनता के प्यार से पाया है। बहुत 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 मेहनत लगती है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुरेश जी का, सुरेश वाली जी यहाँ मौजूद है, हरिहरन सर का, हरिहरन सर मौजूद है, थैंक यू वेरी मच सर, बाली सर थैंक यू वेरी मच, रब्बानी भाई थैंक यू वेरी मच, रमेश जी थैंक यू वेरी मच, फरहाद भाई थैंक यू वेरी मच, जॉनी सर थैंक यू वेरी मच, जेनी, जेसी, जितने भी लोग यहाँ हमारे रूहानियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर्षदीप कौर, ज्योतिका तांगड़ी, अक्षिता चौहान इज हियर, a new voice which we are launching in रूहानियत। अक्षिता is a new talent, अक्षिता का पहला गाना है और ये गाना अक्षिता ने हमारे साथ जो आपने देखा गाया, सो अक्षिता को भी हमने इस गाने से लॉन्च किया है। थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहता हूँ रूहानियत के बारे में। रूहानियत जैसा कि नाम है, बड़ा रूह से जुड़ा हुआ एक आईटी है। इसमें 9 गाने हमने कंपोज किए हैं, उन गानों को हमने गाया भी है और उन गानों में हमने 9 अलग अलग सिंगर्स को फीचर किया है। हमारे बड़े भाई मिका भाई ने एक गाना किया है, एक गाना मेरे दोस्त राहुल वैद्या ने किया है, एक गाना राजन हसन के साथ है, एक गाना नकाश अजीज के साथ है, एक गाना अक्षिता चौहान जिसका कि पहला गाना है उसके साथ है, और एक गाना हर्षदीप कौर माय डियर वेरी डियर फ्रेंड, वेरी फेमस सूफी आर्टिस्ट, उनके साथ है। रूहानियत और एक गाना रईस अली साहब रिलीज हुआ है गाइस, रईस अली साहब रिलीज होगा तालियां, रईस अली साहब के लिए जोरदार तालियां बनी। रईस अली साहब का गाना हमने किया है और हमारा जो रिश्ता है सूफी संगीत से, कव्वाली से, रूहानियत से, वो हमें विरासत में मिला है। हमारे वालिद, हमारे दादाजी, our grandfather Shariq Toshi is the 5th generation in music from our family. So it's a legacy is coming from our elders, our great grandfathers, and मैंने सुना है अपने पापा को गाते हुए, मैंने सुना है उन्हें रियाज करते हुए, मैंने उनसे सीखा है। उस्ताद अकरम साहब हम दोनों के उस्ताद हमारे गुरु रहे हैं, उनसे ही सीखा है। जो भी कुछ हमने किया वो हमारे वालिद की बदौलत है। हमारे घराने मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए कि ननिहाल जो है वो किराना है और ननिहाल जो है वो सहारनपुर घराना है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए कि हम ऐसे घर में पैदा हुए कि हमने बचपन में जो सबसे बड़ी आवाज सुनी शायद वो हारमोनियम की होगी, और हमारे फादर वाज अ वेरी नोन कव्वाली आर्टिस्ट एंड क्लासिकल सिंगर। तो ऑथेंटिक सूफी हमने अपने वालिद से सुना है, हमने दरगाहों पे सुना है। एक्चुअली मैं वही थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगा क्योंकि हम दोनों के बीच में जो स्टेज पे भी इसी तरह का तालमेल है जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। सो आपने पूछा कि रूहानियत शुरू कैसे हुई। सो जब हम छोटे थे, सो आवर फादर यूज्ड टू परफॉर्म ऑथेंटिक कव्वाली, जो सूफी कव्वाली होती है जो दरगाहों पे परफॉर्म करी जाती है। तो हम छोटे छोटे से अपने वालिद साहब के साथ में जाना शुरू किए वहाँ पर दरगाहों पे। बेसिकली हम लोगों ने हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा दरबार नहीं होगा कि जहां हम नहीं गए और जहां से हमने आशीर्वाद नहीं लिया। तो ये जो रूहानियत है, ये रूहानियत वहां से आई है हमारे अंदर, जो बुजुर्गों के मज़ारों पे, मंदिरों में और अलग अलग इबादत गाहों में जाकर के जो हमने वहां से जो एनर्जी ली, दैट इज रूहानियत फॉर अस। एंड ऑब्वियसली विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर बिलव्ड लेट फादर उस्ताद अकरम साबरी साहब, ये उनका आशीर्वाद है और हमारी तरफ से उनको एक छोटी सी अपना उनके शिष्य होने की हम ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक छोटी सी भेंट है कि हाँ उन्होंने हमें म्यूजिक सिखाया एंड वी आर वर्थ ऑफ बीइंग हिज स्टूडेंट्स। सो दिस इज रूहानियत। एक शेर बोल के खत्म करूंगा। रूहानियत के बारे में काफी कुछ हमने बताया आपको कि खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो हमने हमारे बड़ों से यही सीखा, अपने बड़ों को उनके बड़ों की इज्जत करते हुए देखा। मेरे वालिद साहब हमेशा बोलते थे कि कलाकार जो होता है वो एक उस फल की तरह, उस पेड़ की तरह होता है कि उसमें बहुत सारे फल होते हैं। जिस पेड़ पर फल होते हैं वो झुका होता है। कला झुकाव से ही जन्म लेती है और कला का रिश्ता झुकाव के साथ बहुत ज्यादा है। वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई नीरज भाटिया का भी, जिनका प्लेटफॉर्म ओपन म्यूजिक
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओपन म्यूजिक प्रेजेंस रूहानियत बाय शालिम तोशी, इन्होंने जब इससे पहली मुलाकात हुई हमारी तो उन्होंने हमारे गाने सुने और वो पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा रिश्ता बना के जैसे पता नहीं हम कहीं के किसी कुंभ के मेले में पिछड़े हुए भाई हैं जो यहाँ मिल गए हैं। ये मिसाल तो सब देते ही हैं कि हीरे की कदर जौहरी को होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका मैं करेक्शन करता हूँ कि हीरे की कदर दो लोगों को होती है, एक जौहरी को और एक चोर को। ये मेरा भाई दोनों है। ये अपील करूंगा, ये हीरो की कदर करने वाले जौहरी और दिलों को चुराने वाले चोर हैं। ये हमारा पिछले कुछ दिनों में ऐसा रिश्ता बन गया है कि इन्होंने ऐसा लगता है कि हम पता नहीं जैसे कई सालों से या बचपन से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो भाई आपने जो मिसाल में करेक्शन किया वो आज मैंने सबके सामने बोल दिया। नीरज भाई और कुछ सकते हैं? नीरज भाई। So first of all, thanks for everybody यहाँ आने के लिए, और इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं जिनके सामने मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, और बोलना इन लोगों का काम है। बट मैं यूके गया 22-25 साल हो गए मुझे, और छोटा मोटा काम शुरू किया, कुछ चीज़ें हैं जो बना ली, और फिर म्यूज़िक और फिल्म से टीवी पे देख के हम बोर हो रहे थे, मतलब मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फिर आनी भाई के साथ काम किया, मिक्का भाई के साथ काम किया, फिर मैं मतलब थोड़ा शरीर तो हो गया गाने का, वो रूह भी लेके आते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो रूह थोड़ी सी आजकल गायब हो रही है गानों से। दो बेटियां मेरी, उनके गाने सुन रहा हूँ कि क्या सुन रहे हो, तो मतलब ये नई जनरेशन को भी रूहानियत समझ आनी चाहिए और रूह गाने की पानी चाहिए। तो और इन लोगों से बेहतर मुझे तो मिल नहीं सकता था, इसीलिए इन लोगों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये पहला है, आई एम श्योर रूहानियत 2 रूहानियत 3 भी हम लोग साथ ही में करते हैं। हाँ, ये तो भाई तय है ही। Basically, this is I would say this is a season 1 of Ruhaniyat. You will get enjoy a lot more of open music present Ruhaniyat by Shalim and Toshi in future. So भाई सवाल तो पूछो यार, एक ही सवाल पूछ के चुप रह गए आप लोग। Now music present Ruhaniyat by Shalim and Toshi जो पहला गाना है तुमसे प्यार करते हैं, ये एक ऐसे आशिक के दिल की बात है कि जो बड़ा ही स्टबर्न, बड़ा जिद्दी, बड़ा रिबेलियस है कि वो अपने महबूब को, अपने लवर को एक ही लाइन बार बार बोलता है कि तुमसे प्यार करते। और ये मेरी बात से सारे जितने भी यंग जनरेशन के आशिक लोग हैं ना, जो ये एक तो ये बैठा हुआ है कैमरा लेके, ये सारे आशिक हैं, ये मतलब लड़कियों को अपने महबूब को ये बात बोलना कि तुमसे प्यार करते हैं, और उस बात को तहे दिल से और पूरी शिद्दत से। तो हमने कोशिश करी है कि ये जो सूफी म्यूजिक है ये यूथ से भी कनेक्टेड है, और सोल तो है ही, मजे की रूहानियत। गाने वो बने थे जो दिल को छुए, गुंडा जो किया हुआ है वो उनका गाना फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन को प्रेजेंट कर रहे म्यूजिक एंड साउंड का है, तो वो हम लोगों का नहीं है। मैं करेक्ट कर दूँ आपको, उससे पहले नाराज होकर गोली मार दूँ। वो एक अलग जॉनर है, ये एक अलग जॉनर है। और आप जब इंडियन म्यूजिक को सोचते हो तो उसमें रूह नहीं हो तो मज़ा नहीं आता, और ये लोग जो लेके आते हैं म्यूजिक में वो अलग चीज़ है। एक टाइप के गाने को करने नहीं चाहिए, तो हनी भाई के साथ अलग कुछ किया, मिक्का भाई के साथ किया, अब इन लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो अलग है। नेक्स्ट जो कर रहे हैं थोड़े दिन में आप लोग देखोगे 15 गाने और आ रहे हैं लोगों के कॉन्सेप्ट पर जो है वो अलग है, अभी थोड़ी देर बाद आपको देखोगे से उनको। तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, वी शुड नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू वन जॉनर, तो सब लाने की कोशिश करें इसीलिए। My And that's not one day or a stop. And recently your mother's also undergone a major surgery जो अभी आज की और कल की ही बात है, और यहाँ पे ये रूहानियत है जो आप इतना dedicated to your work है, at the same time you're also part of this amazing launch which is by Open Music. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो आपका पैशन है ना, वो इट्स यू नो इट्स मेक यू अलाइव, आपको जिंदा रखता है। जो आपका जो जिस चीज के लिए आप जीते हैं,
जिस चीज़ के लिए आप सांसें लेते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है कि शायद वो हमारे लिए हमारे माँ बाप, हमारे सिबलिंग्स, हमारा परिवार और म्यूज़िक, मतलब ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो म्यूज़िक लेकर चलाएं, हमें चलाता रहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। एज यू सेड, मॉम वाज हॉस्पिटलाइज्ड बट शो मस्ट गो ऑन। तो ये जुनून है, जुनून जो बचपन से लेके चले हैं और वही जुनून आज भी कैरी कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि वो जुनून जिंदगी भर कायम रहे। तो बेसिकली जुनून चलाता है इंसान को। मैं इसका एक इंटरेस्टिंग सा जवाब देता हूँ कि मुझे ना हमेशा मैं सोचता हूँ कि जब मीडिया सामने होती है, आप लोग सामने होते हैं ना, तो लोग मोस्टली स्क्रिप्टेड बात करने में नहीं मजा आता, दिल की बात। तो हम ना बड़े नॉर्मल से बैकग्राउंड से आते हैं, बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो घर के माहौल में, जो हमारे घर का माहौल रहा है बचपन में, संगीतमय म्यूजिकल माहौल, तो उस लेगेसी को आगे ले जाने का इतना मन में जज्बा था, जुनून था कि फादर ने इतने साल म्यूजिक को दिए और हम इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। सो दैट इज व्हाट यू नो कीप द स्पिरिट अप, और हमेशा तत्पर रहते हैं संगीत के लिए। I know a lot of questions out there, but lot of friends are also waiting and we really have to make this short. पर मेरा ये लास्ट सवाल आप तीनों से है। We start with नीरज जी, what does रूहानियत mean to you? रूह से निकली हुई आवाज़ रूह तक पहुँचती, तो मेरे रूहानियत लिखा ही है। कोशिश है कि इन लोगों के जरिए मैं रूह तक पहुँच पाऊँ सबकी, और अपने म्यूजिक के थ्रू ये लोग जो जादू करे वो कर ही रहे हैं। तो रूहानियत इज सोल टू सोल। म्यूजिक के साथ सच्चाई है। हम दोनों ने ये फैसला बहुत पहले ले लिया था कि आपस में कितने भी झगड़े हो, कितने भी डिफरेंसेस हो, कितने भी क्रिएटिव क्लैशेस हो, पर जहाँ सच्चा सुर लगेगा ना, वहाँ आवाज़ लगानी पड़ेगी कि हाँ लग गया भाई, बन गया गाना। तो वही है, जब कुछ अच्छा बन जाता है, भले ही हमारे बीच में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्रिएटिव क्लैशेस में इतने उलझ जाते हैं कि बातचीत भी बंद हो जाती है, बट स्टूडियो में होते हैं, देन आई से समथिंग एंड आई सेज कि दिस इज द थिंग, ही सेज इज वर्किंग, गो ऑन। व्हेन ही सेइंग समथिंग एंड दैट्स थिंग वर्किंग, आई सेज ओके इज वर्किंग, गो ऑन। बड़े अच्छे से बात करना, बड़ा भाई होने का बहुत फायदा उठाता है भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। छोटों को बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलती है कि तू बड़ा है, तू ही सब कर ले, बाकी वो तो छोटा है, जाने दे। एनीवेज, सो जोक्स अपार्ट, रूहानियत रूह से निकली हम दोनों की एक आवाज़ है। हमारे वालिद साहब को डेडिकेट किया है हमने ये, और नीरज भाई ने उस सपने को साकार करने में हमारा हाथ पकड़कर दोनों का, और खुद बीच में एक सपोर्ट, एक पिलर की तरह खड़े हुए हैं। सो यही है रूहानियत। थैंक यू वेरी मच। एंड नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है खुशी और शारिफ, इनका ये एल्बम आज इसका लोकार्पण हो रहा है, रिलीज हो। बीच में शायद मेरी आवाज भी जा रही है। साउंड वाले प्यार करना यार। ये दोनों भाई इतने गुणी हैं, इतने गुणी घर से बिलोंग करते हैं, और बड़े ही, ये जो बड़ा जो है वो सच्ची में बड़े ही सुरीले हैं, जो रूहानियत से ही मिलता है। तो ये रूहानियत भाटिया साहब काफ़ी नंबरों तक चलनी चाहिए, 1 2 3 नहीं, कि चलती रहनी चाहिए। और इसकी क्या कहते हैं कि सक्सेस के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा गाया, अभी तो एक ही गाना सुना है, मगर जाहिर है तोशी और शारिफ के साथ काम करेंगे तो सारे ही अच्छे गाएंगे, क्योंकि ऐसे तो छोड़ोगे नहीं तुम लोग। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और
ये सिलसिला सालों साल चलता रहेगा, यही मेरी भगवान से गुजारिश है, प्रार्थना है। धन्यवाद। हरी ताने इसके गले में सुनी है मैंने कि बड़े से बड़ा गवैया भी शर्मा जाए कभी। तो बड़े तैयार और बड़े ही गुणी लोगों के बच्चे हैं, तो उनसे उम्मीद भी यही है हमको। धन्यवाद। तोशी और शारिक, बहुत साल पहले आपने जी टीवी के लिए आप रियलिटी शो में आए थे। यस, यू वर देयर एंड आई वाज यू वर जजिंग देम। That spark I saw that day, and it's grown to a full extent, I would say. और आज रूहानियत मैंने देखा, I think you're creating a new genre. It's called rock Sufi. I think it's a new genre you're creating, and my best wishes to you. God bless you. प्यारी और बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। जाहिर सी बात है, आप सभी के सामने मैं एक पहली बात तो मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं, क्योंकि मेरा हक नहीं बनता कि मैं वहाँ खड़ा हूँ आप सभी के सामने। बट बस इतना ही कहना चाहूँगा, शारिक तोशी दोनों ही भाई हैं और दिल के इतने अच्छे इंसान हैं कि फ़्लाइट तो क्या भाई, मैं पैदल दौड़ के ही चला आता आपके लिए। और बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार मानता हूँ कि आज टाइम से लैंड करा दिया मुझे और मैं आ पाया। बट मेरा इनके साथ एक एक्सपीरियंस बहुत साल पहले था। हमने एक गाना मेरी एक फिल्म जेल के लिए था, सयावे करके, आज भी बड़ा ही पॉपुलर गाना है। जहाँ जाता हूँ क्लबों में ये गाना आज भी गूंजता है। उसके बाद मेरी पहली फिल्म बाईपास रोड, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर, आपने उस लेवल को मुझे एक बहुत ही बेहतरीन गाना दिया। रूहानियत शब्द शायद सिर्फ ये दो भाई इस शब्द को जन्म देते और हम सब के सामने ला पाते, क्योंकि जिस किस्म का रूप इन दोनों का है, जाहिर सी बात है, जैसे सब बड़ों बुजुर्गों ने कहा कि जहाँ से आप आ रहे हैं, जो आपके खून में है, जो आपकी पैदाइश है, वो तो है ही माशाल्लाह। बट जो आप हैं वो भी, वो रूहानियत नहीं तो और क्या है। और आपके हर गाने में वो प्यार है और आपके हर गाने से हमें प्यार हो जाता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Pleasure being here, to be very honest. All I can say is, लंदन से आया तुम्हारा दोस्त मुबारकबाद देने। I was just passing through and then I found out when I met him at the Mumbai airport, and it was so good to see him. And when he told me about this album being released, I said, Ruhaniyat, naam sunkar hi there is an attraction to it, and the two names. The two names, iska jo genre hai, like Hariji said, it's Sufi rock. Do you know something about these two guys? एक ज़माने में मैं चारों तरफ से सुनता रहता था, लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं। आज ये घोड़े अव्वल नंबर पे दौड़ रहे हैं। और सर आज तो हम आई भी घोड़ों पर ही हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। And not only that, all I can say, अभी तो सूफी रॉक है ना? You guys are number one in any genre. इनकी जो versatility है, कोई भी genre दे दो, ये गा लेंगे। So my best wishes. मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच यहाँ पे आके। और नीरज जी जो मेरे भाई जैसे हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे आना ही था। ऑफ कोर्स मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनका भी हूँ, और मज़ा आ जाता है आप लोग को सुन के। बाकी नील नितिन ने इतना कुछ कह दिया कि मेरे कहने के लिए कुछ बच नहीं रहा है। सारे अच्छे शब्दों के प्रयोग किए इन्होंने,
और इतने अच्छे से सारे चीज़ों को बयान इन्होंने कर दिया कि मेरा बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा, पर बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट कपिल, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, आई नो इट। और रूहानियत वर्ड वापस से मैं यूज़ करूँगा। आप लोग वाकई में एक रूहानियत की दुनिया थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच। पर म्यूजिक कम ही कर रहे हैं इनकी फिल्म का भी, है ना? इनकी फिल्म का म्यूजिक भी हम ही कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आज हम अभिमन्यु भाई की फिल्म का म्यूजिक करने जा रहे हैं और सब लोग यहाँ मौजूद हैं और भाई ने यहाँ आए, हमारा मान बढ़ाया, हमें इज्जत दी। करना बहुत मुश्किल काम है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू ब्रदर्स, और मैं सुनने के लिए बेताब हूँ कि आपने किया क्या है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट। ऑल द बेस्ट टू यू। रूहानियत सीजन 2 में हम ये उम्मीद करते हैं कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे बड़े भाई को पसंद आए और हम कुछ साथ में करें, सुरेश जी के साथ में कुछ करें, हरी सर के साथ में कुछ करें। इट्स अ जर्नी जो हमने शुरू की है, और दुआ है इंशाल्लाह कि ये जर्नी कभी रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। नीरज भाई मैं सही बोल रहा हूँ? नीरज भाई